पब्लिक मोरालिटी देखिए, समझदार आदमी को किस किस चीज का भय होता है, और खुद को चेक करना और चेक कर लेना कभी। एक भय, जैसे कबीर दास, आई बिलीव द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कबीर दास। आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन लाइक हिम। देखा तो मैंने उनको भी नहीं है वैसे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में, है ना, कहीं आप सोचेंगे 600 साल का हूं मैं तो वो लेकिन जब रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि उतना स्मार्ट आदमी हुआ नहीं इतिहास में कोई। इतना कॉन्फिडेंट आदमी पूरी हिस्ट्री में नहीं मिलता आपको। मतलब जो दिल्ली सल्तनत मुगल काल के बीच के पीरियड में, दिल्ली सल्तनत पे बेसिकली, जो अपने टाइम के राजा से भी पंगा मोल ले लेता हो सीधे। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने उसको 3 बार मरवाने की कोशिश की, 3 बार बच गए। पता नहीं कैसे बच्चे होंगे, मेरा ख्याल उनका अपना भी एक ग्रुप रहता होगा ठीक ठाक जो हेल्प करता होगा। ही फॉट विद एवरीवन। कोई मौलवी आ जाए, पंडा आ जाए, सबकी ऐसी तैसी करती उसने अकेले, वो भी मिडिल एजेस में। यहां तो आज हिम्मत नहीं पड़ी लोगों की। 21st सेंचुरी में चू करने में घबराहट होती है। 14th सेंचुरी में उससे सड़क के बीच खड़े होकर आग लगा दी, और लोगों ने कहा हम आपके फैन हैं, हम आपके जैसा होना चाहते हैं। बोले आओ तुम्हारे घर जलाते हैं पहले, आ जाओ। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अपना घर फूकने को तैयार हो तो मेरे साथ चलना, वरना मौसी के घर रहो शांति से। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, मजाक का रास्ता नहीं है। और जब आप इतने करेजियस लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंटेलेक्चुअल्स के सामने प्रॉब्लम क्या होती है। एक समय तक पैसा, कि ये बोलने से पैसा मिलेगा, वो बोलने से पैसा कम मिलेगा, तो पैसे का लालच कंट्रोल नहीं होता, तो वो बोलते हैं जिससे पैसा बढ़ेगा। फिर क्या होता है, पॉलिटिक्स, कि ये पार्टी अच्छी है तो इसके फेवर में बोलो, यहां से कुछ मिल सकता है, मुझे पावर मिल सकती है, शायद कुछ बना देंगे मुझे, वहां वो सब नहीं मिलेगा। तो कभी पैसा कभी पावर किसी को अपनी ओर खींचती है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ आर्टिस्ट इन दोनों से बच जाते हैं, उनको ना पैसे से मतलब ना पावर से मतलब, भाड़ में जाए पैसा पावर। जो आखिरी खतरा होता है वो ये होता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा सम्मान करें, मुझे एक्सेप्ट करें, पब्लिक एक्सेप्टेंस। And if before speaking something or before making your opinion, you are concerned about the public opinion about you, you are not a true intellectual. इंटेलेक्चुअल होने की कीमत होती है कि आप अकेले होते हैं। कई बार पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, बट सिंस दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू आर द वन हु अंडरस्टैंड्स द थिंग्स इन टोटलिटी, you should have the courage to speak what no one else will support. But you believe you are true, you are right, and you should be having the courage to speak that. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानते हैं कि इस मामले में पूरी पब्लिक मोरालिटी एक तरफ खड़ी हुई है। सारे धर्म इकट्ठे हो गए थे, मैंने बताया ना आपको। इस मामले में सारे धर्मों के मुखिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और साथ साथ जज बोले ये हम क्या देख रहे हैं पहली बार, आप सब एक साथ आए हैं और हाथ में तलवार भाला कुछ नहीं आपके हाथ। बोले नहीं हम सब एक हैं, आज हम सब एक हैं, इनको बस ठीक करना है। ये जो है ना, ये ठीक लोग नहीं है, ये होमोसेक्सुअल्स हैं, समाज खराब कर देंगे हमारा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज ए रेयर एग्जांपल व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैव वन व्यू एंड ए वेरी लिमिटेड माइनॉरिटी हैज अदर व्यू, एंड वी फाइंड दैट वेरी लिमिटेड माइनॉरिटी हैज the point in their view and they should be given equal protection of laws. Their rights should be protected, and since we are the judges of a democracy, we have to uphold constitutional morality over public morality. इसके बाद हमें कितनी गालियां पड़ेंगी, पढ़ते रहें, पर हम वही फैसला करेंगे जो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से होगा। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट जरूरी होता है देश में। स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ना हो तो मेजोरिटेरियनिज्म कहां से कहां पहुंचा देगा चीजों का आपको अंदाजा नहीं है, ऐसी की तैसी हो जाएगी। डेमोक्रेसी का आखिरी खतरा होता है डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी। इफ ए पार्टी हैज द मेजोरिटी, इफ इट हैज बीन एबल टू हैव द वोट्स ऑफ मेजोरिटी एंड द गारंटी दैट दे विल अगेन हैव द वोट्स ऑफ मेजोरिटी, एंड दे बिकम कम्युनल, दे गो अगेंस्ट अदर
minorities or other sections of society. If we don't have a strong Supreme Court, no one can stop from the country going into dictatorship of the majority. And majoritarianism is not democracy. Democracy means every individual has the dignity to live, be it minority, be it majority. और इसलिए कहते हैं कि अब नेता किसी पार्टी के होंगे, पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश के हैं या राज्य के हैं, किसी समुदाय के नहीं है, किसी कम्युनिटी के नहीं है। और अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तय कर ले कि मैं तो एक समुदाय का ही हूं, तो कोई तो हो उसको टाइट करने के लिए। इंग्लैंड में कोई टाइट नहीं कर सकता। अमेरिका और भारत ठीक है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट दादा बैठे टाइट करने के लिए। इंग्लैंड का तो हाल ये है कि पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन कैन नॉट डू ओनली वन थिंग, इट कैन नॉट मेक ए मेल फीमेल एंड ए फीमेल ए मेल, एवरीथिंग एल्स इट कैन डू, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वाली कंट्री है और हम बैलेंस ऑफ पावर वाले हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जब भी आपसे पूछे, अब रेफरेंसेस के तौर पे इन केसेस का जिक्र करें, एंड दिस इज समथिंग ग्रेट अबाउट आवर कंट्री।